तो एक तरफ कांग्रेस कह रही है हमारे पास 109 विधायक हैं, यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 109 विधायकों का समर्थन है। वहीं दूसरी तरफ सचिन का दावा है, सचिन पायलट का, डिप्टी सीएम का, कि उनके पास 30 विधायक हैं। असलियत क्या है, अब से 2 मिनट के बाद लगभग स्थिति क्लियर होगी। और इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर ने बड़ा बयान दिया है। हम प्रदेश में नई राजनीति के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, अंदरूनी कलह से कांग्रेस परेशान है, मौका मिलेगा तो सरकार बनाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी की तरफ से ओम माथुर ने कहा है कि अगर मौका मिलता है तो सरकार बनाएंगे। उन्होंने कांग्रेस पर वार किया, कहा कांग्रेस घर संभाल नहीं पा रही है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से राजस्थान की स्थिति बनी है, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस मध्य प्रदेश की तर्ज पर कर रही है। देखिए, कांग्रेस क्या बोलेगी इसके अलावा, जब घर की लड़ाई है। और आज ही नहीं, जब से सरकार बनी तब से इनके अंदरूनी जबरदस्त झगड़ा है। उसका ये बांधा हमारे ऊपर फोड़ना चाहते हैं। मेरा कांग्रेस से आवेदन है कि अपना घर संभाले। घर बिल्कुल फट गया है उनका, और यही नहीं, संपूर्ण देश में घर उनका बिखर चुका है। इसलिए कांग्रेस को चाहिए कि अपने घर को संभाले। इसलिए जिसका हक था उसका हक मार करके आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तो स्वाभाविक ये झगड़े होने ही है वहाँ पर। क्योंकि कोई हमारी जैसी पार्टी नहीं है, इसलिए वहाँ तो ये होना ही है। तो अपनी लड़ाई खुद संभाले, बीजेपी का इससे कोई संबंध नहीं है। ये दुर्भाग्य है अशोक गहलोत इस विषय को लेकर के सीएम पद पे रहते हुए जिस प्रकार के घटिया शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि ऐसे शब्द कभी मैंने अशोक जी के मुंह से नहीं सुने। मुझे लगता है आपसी लड़ाई से वो इतने विचलित हो गए हैं कि उनका मस्तिष्क विकृत हो गया है। जिस प्रकार के बेशरम और जो शब्द उन्होंने परसों बोले हैं, मेरे ख्याल से कोई भी सीएम की कुर्सी पे बैठा हुआ, उन्होंने सीएम के पद की गरिमा को घटाया है। अपनी लड़ाई को वो ठीक करें ना, किसने मना किया ये? लेकिन सर, अभी भी अशोक गहलोत जो है वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास बहुमत है, जरूरत विधायक जो है 100 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है उनके पास। किसने रोका? 1.5 साल से वो उसी आधार पर काम कर रहे हैं ना। हम कहाँ हैं उसमें? हमने न समर्थन दिया न लिया, हम तो हमारी जगह हैं। तो ये अशोक गहलोत जी किसको सुनाना चाह रहे हैं? अपने सचिन को समझाए और अपने ऊपर नेताओं को समझाए, अपने जो गए उनको समझाए। 3-3, 4-4 प्रभारी जाने के बाद भी अभी तक वो 125 में से 109 ही बता रहे हैं। तो ये उनका काम है, हम क्यों बोले इस विषय में? सर, इसके साथ साथ हम अगर बात करें, जिस तरह से सचिन पायलट बगावती तेवर पर अपनाए हुए हैं, अगर वो बीजेपी में आना चाहें तो क्या आप उनका स्वागत करेंगे? बताया कि अगर का कोई उत्तर नहीं होता है। अगर क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए कांग्रेस तो कभी सोचा था कि बीजेपी अकेली पार्टी 30 सालों के बाद पूर्ण बहुमत लेके 14 में आएगी, फिर 19 में आएगी, फिर 24 में आएगी। रमेश पत्ता के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। कहता हूँ, अगर का क्या उत्तर होता, पता नहीं कौन कौन आते और कौन जाते। और बीजेपी तो पार्टी जब बड़ी है तो आते जाते की चर्चा अगर पे क्या चिंता करना है। अभी अगर क्या होगा क्या नहीं होगा, इंतजार करो आप लोग भी। अगर आप बीजेपी को मौका मिलेगी तो सरकार बनाने के लिए तैयार? मैं वही कह रहा हूँ, अगर मौका मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा बताइए, कौन नहीं बना। हमको जनता ने पीछे रखा, हमने सरकार नहीं बनाई, उन्होंने बना दी। उनको मौका मिला हुआ अभी तो उस मौके का सदुपयोग करे, दुरुपयोग नहीं। और बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक दल की बैठक जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ठीक 10:30 बजे सीएमआर में विधायक दल की ये बैठक शुरू हो गई है, जिसके लिए व्हिप जारी हुआ है। कितने विधायक पहुंचे हैं, जो नहीं पहुंचेगा उन पर कार्रवाई होगी। स्थितियां बेहद क्लियर हैं। तो सियासी उठापटक के बीच ठीक 10:30 बजे, यानी अब से 2 मिनट पहले, सीएमआर में विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। यह बैठक इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अनिवार्य रूप से हाजिर हो, यह पार्टी ने साफ साफ कहा है विधायकों को। हालांकि यह बयान भी आया कि यदि कोई विधायक कोई बहुत ही खास या विशेष कारण है तो गैर हाजिर रह सकता है, लेकिन उसे इन्फॉर्म करना होगा। बहरहाल लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला 10 बजे के पहले से ही शुरू हो गया था। कई मंत्री भी पहुंचे और अब यह विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। आपसी बातचीत इस बैठक में शुरू हो चुकी है। और दिल्ली से रंजीता और
जयपुर से सहयोगी सचिन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सचिन मैं आपके पास आ रहा हूं, रंजिता उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। सचिन, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, इस सियासी घटनाक्रम के बीच आज सुबह अचानक राजस्थान के अंदर आयकर विभाग की अलग अलग टीमें जो हैं छापेमारी कर रही है। बात जयपुर की हो या कोटा की हो, सभी जगह पर जो है ये छापेमारी कार्रवाई चल रही है। इस वक्त हम लोग जयपुर में जो आम्रपाली ग्रुप है, जिसे अशोक गहलोत का करीबी ग्रुप बताया जाता है, कांग्रेस नेता का ये ग्रुप है आम्रपाली ग्रुप। यहाँ पर आयकर विभाग और ईडी की ज्वाइंट कार्रवाई बताई जा रही है। इस समय जो आयकर विभाग की टीम है, जो ईडी की टीम है, वो मौके पर मौजूद है और यहाँ पर लगातार कार्रवाई चल रही है। सीआरपीएफ के जवानों के साथ अचानक जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनके अंदर ये सीआरपीएफ की टीम यहाँ पर पहुंची है और इसी तरह की कार्रवाई जो है कोठारी ग्रुप, जिनका कोटा के अंदर है, कोटा में जो कोचिंग सेंटर है, बड़े कोचिंग सेंटर, वहाँ सभी जगह पे अचानक आज आयकर विभाग और ईडी की संयुक्त रूप से कार्रवाई चल रही है और अपने आप में एक ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। कहीं ना कहीं पूरी तरह से हड़कंप मच गया है, पूरी तैयारी के साथ ये छापेमारी की गई है और इसको सियासी जो घटनाक्रम राजस्थान में चल रहा है उसी से जोड़कर स्वप्निल देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो खरीद फरोख्त या फंडिंग की बात आ रही थी और अब जो मान मनोबल चल रही है विधायकों की, चाहे उन्हें किसी भी तरह का फायदा पहुंचाया जाए। कांग्रेस चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा विधायक उससे जुड़े रहें, उन्हें हर तरह का फायदा पहुंचाया जाए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है ये कार्रवाई लगातार यहाँ पर जारी है। जी स्वप्निल। इंटरेस्टिंगली रंजिता, मैं लगातार कह रहा हूं, एक तरफ देखिए प्रदेश में एसओजी और एसीबी जांच कर रही है और दूसरी तरफ अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एकाएक 18 जगहों पर छापेमारी करना टाइमिंग फैक्टर को लेकर कांग्रेस को एक हथियार देता है वार करने के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर स्वप्निल, जिस तरह से कांग्रेस जो है वो लगातार ये आरोप लगा रही है कि एक तरफ भले ही कांग्रेस के अंदरूनी जो लड़ाई है वो है, लेकिन इस पूरी लड़ाई को हवा देने का काम बीजेपी कर रही है। और जिस तरह से ये आयकर विभाग का छापा मारा जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि सीएम के करीबी हैं, उनके आवास पर, उनके ऑफिस में और तमाम जगहों पर छापेमारी चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं इस पूरे उठापटक के बीच इस छापेमारी को एक राजनीतिक तौर पर भी देखा जा रहा है। स्वप्निल, एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगी आपको। एक तरफ जहां विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है जयपुर में, लेकिन दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से खबर यह भी निकल कर आ रही है कि सचिन पायलट अब भी दिल्ली में ही है। इसका मतलब वो जयपुर की तरफ वो रुख भी उन्होंने नहीं किया है, राजस्थान में नहीं है, वो दिल्ली में ही वो है। और ये भी बताया जा रहा है कि वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। आलाकमान की तरफ से क्या उनके साथ संपर्क किया जाएगा या फिर जो भी इस बैठक में फैसला लिया जाएगा उसके बाद सचिन पायलट अपने रुख को स्पष्ट करेंगे। जो लगातार ये कहा जा रहा है स्वप्निल कि क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे, हालांकि इन पूरी अटकलों को सचिन पायलट ने कल ही रात को नकार दिया था। बताया जा रहा है थर्ड फ्रंट की कोशिश हो सकती है। इन तमाम चीजों पर अभी सचिन पायलट जो है वो मौन धारे हुए हैं। उनकी कोशिश है कि बैठक में क्या चीजें निकल कर आती है और सबसे बड़ा सवाल ये कि बैठक में कितने विधायक और मंत्री पहुंचते हैं, क्योंकि अंकों का है ये पूरा गणित है, अंक कितना किसके पास है, लेकिन दावे दोनों ही तरफ से हो रहे हैं। कुछ सिमिलीज मिलाने की कोशिश करें मध्य प्रदेश के घटनाक्रम से, तो आपको याद होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे पहले ट्विटर पर उन्होंने अपना पार्टी से एफिलिएशन हटाया था। उसके बाद फिर जब पार्टी ने कहा हमने निकाला तो पता चला उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया था। ऐसी कोई स्थिति सचिन पायलट के साथ नजर नहीं आ रही है, जिसका मतलब है कि सचिन ये इंतजार कर रहे हैं आलाकमान फैसला ले ले मेरे भविष्य को लेकर, उसके बाद मैं अपना कदम बताऊंगा। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता ताकि अगर समय आता भी है तो मैं एक सियासी शहीद कहलाऊं। स्वप्निल, देखिए दोनों ही घटना में भले ही एक सिमिलैरिटी है कि दोनों ही जगह पे सरकार है और आज राजस्थान में भी सरकार गिरने की नौबत आ सकती है जो आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन एक बड़ा डिफरेंस ये कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि मुझे याद है उस समय भी हम लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया को फॉलो कर रहे थे। वो अपने आवास से निकलते थे और जो खबर निकल कर आती थी कि बीजेपी नेताओं से मुलाकात करते हैं, लेकिन इस बार जो तस्वीर है, सचिन पायलट ने पूरी तरह से
अब वो कहाँ ठहरे हुए हैं, दिल्ली में वो कहाँ है, क्या वो गुड़गांव के किसी होटल में है या फिर दिल्ली में अपने किसी पारिवारिक जो उनके दोस्त हैं उनके यहाँ ठहरे हैं, इस बात की पूरी तरह से पुख्ता जानकारी नहीं निकल कर आ रही है। इसका मतलब कि वो नहीं चाहते हैं कि ये जानकारी मीडिया में जाए कि वो आखिर है कहाँ, ताकि ये चीजें मीडिया में ना आ पाए कि वो किससे मुलाकात कर रहे हैं, किसके साथ संपर्क में है। तो ये एक बड़ा दाव सचिन पायलट की तरफ से जरूर खेला जा रहा है। वहीं सचिन इस बात को भी साफ लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया के जरिए कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे और इस तरह की कोई पहल उनकी तरफ से नहीं की जा रही है। तो क्या तस्वीर जो है वो अलग होगी स्वप्निल, क्योंकि ये जो बैठक चल रही है जयपुर में, ये बैठक काफी अहम है क्योंकि इसके बाद इस बैठक में ही कहीं ना कहीं अशोक गहलोत अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जितने विधायक आएंगे, जितने नेता यहाँ पहुंचेंगे, वो कहीं ना कहीं संख्या बढ़ाएगा अशोक गहलोत सरकार की कि उनके पास मेजॉरिटी इस बात पे भी डिपेंड करेंगी। आला कमान जहां तक सूत्र बता रहे हैं या जहां तक संकेत मिल रहे हैं वो इस मूड में बैठा है कि अगर इनडिसिप्लिन है तो हम इनडिसिप्लिन पर एक्शन लेंगे।